से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा होगी, चर्चा होगी, चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बाद में फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा होगी, चर्चा होगी, चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जानकी मैया बाबा अमृतेश्वर धाम की जय। तो सज्जनों, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजनी जी और भगवान श्री राम की मैया कौशल्या जी और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, तीनों लोग बैठी हुई थी, साथ में बैठ करके बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि तब तक मैया कौशल्या हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत ही बड़ाई करने लगी कि देखो भाई, मेरे पुत्र राम ने इतना बड़ा काम किया है, क्या कि समुद्र पे पुल बना दिया। क्या ऐसा कोई कर पाएगा? और क्या है ना कि जब पुत्र अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम करता है, कोई भी अच्छा कार्य करता है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि किसी को होती है ना, तो वो माँ को होती है। माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि हाँ, मेरे लड़के ने ये काम कर दिया। और यदि लड़के के जीवन में दुख आता है, तो भी सबसे ज्यादा दुखित माँ ही होती है, सबसे ज्यादा परेशान वो ही होती है जब पुत्र के जीवन में संकट आता है तब। और जब पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है
तब जाकर के प्रसन्नता भी सबसे अधिक माँ को ही होती है। तो भगवान रामचंद्र जी की मैया कौशल्या मैया प्रभु श्री राम जी की बहुत ही बड़ाई करने लगी। और ऐसे ही अभी आप लोगों के घर का कोई पुत्र, कोई बच्चा, कोई बहुत अच्छा कार्य कर दे, कहीं कोई नौकरी पा जाए, किसी अच्छे पद पे हो जाए, तो हम लोग अपने आस पड़ोस में सबसे कहते हैं, अपने बच्चे की बहुत ही तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं कि देखो मेरे लड़के ने, मेरे बच्चे ने ये काम कर दिया। तो माता कौशल्या जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ाई करने लगी कि देखो मेरे राम ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। अरे उसने तो समुद्र पे पुल बना दिया, क्या ऐसा कोई कर सकता है? तो फिर बगल में बैठी थी हनुमान जी की माता जी, माता अंजनी ने कहा, अरे बहन कौशल्या जरा मेरी भी बात सुन लो। कहीं क्या? कहे कि अरे आपके पुत्र ने समुद्र पे पुल बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया जो आप इतना ज्यादा तारीफ कर रही हो? मैं बताऊं अपने लड़के की प्रशंसा। अरे जिस समुद्र पे तुम्हारे लड़के ने पुल बनाया है ना, उसी समुद्र को मेरे हनुमान ने छलांग लगा करके पार कर दिया। अब तो माता कौशल्या जी चुप हो गई कि भाई इनके बेटे की महिमा तो बहुत ज्यादा है, हमारी राम से भी अधिक है। शांत हो गई। तब तक बगल में बैठी थी लोकामुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी जो थी। तो उन्होंने जब सुना कि माता अंजनी जी अपने पुत्र की तारीफ कर रही हैं, तो वो कह पड़ी कि अरे अंजनी बहन बुरा ना मानो तो मैं भी एक बात कहूं। बोली क्या? बोली कि अरे आप भी अपने लड़की की खूब तारीफ कर रही हो, बहुत ही प्रशंसा कर रही हो। अरे जिस समुद्र को आपके पुत्र हनुमान ने छलांग लगा करके पार किया ना, उसी समुद्र को मेरे पति अगस्त ऋषि ने 3 ही आचमन में पूरे समुद्र का पान कर लिया था। और बताओ, अब तो वो भी चुप हो गई कि भाई इनके पति देव की महिमा तो और भी अधिक है। अब माता कौशल्या जी बहुत ही दुखित हो गई। क्या कि मेरे पुत्र के नाम की तो कोई महिमा ही नहीं है, मेरा पुत्र तो बिल्कुल थर्ड पे चला गया, उसकी तो कोई प्रशंसा, कोई बड़ाई ही नहीं करता है। उदास हो गई, दुखित हो गई कि तब तक प्रभु महल के रास्ते से बाहर जा रहे थे और देखे कि मेरी मैया बहुत ही उदास है, शांत बैठी हुई है, चिंतित हैं। भगवान ने कहा, मैया क्या बात है, आप इस प्रकार से उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो, कोई बात है क्या? अरे आपका राम आपके पास है, आप इस प्रकार से दुखित क्यों हो? कोई बात हो तो आप मुझे बताओ। भगवान रामचंद्र जी ने जब पूछा तब मैया कौशल्या ने कहा, राम क्या बताऊं? अरे हम और अंजनी जी और अगस्त ऋषि की पत्नी लोकामुद्रा तीनों लोग साथ में बैठ करके जब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी बहुत ही तारीफ किया। क्या कि मेरे लड़के ने समुद्र पे पुल बना दिया। तो अंजनी जी कहने लगी कि अरे आपके लड़के ने समुद्र पे पुल बनाया और मेरा पुत्र हनुमान उसको छलांग लगा करके ही पार कर गया। और तब तक अगस्त ऋषि की पत्नी बैठी हुई थी लोकामुद्रा, उन्होंने कहा कि जिस समुद्र को तुम्हारा हनुमान छलांग लगा करके पार किया, उसी समुद्र को मेरे पति देव ने 3 ही आचमन में पूरे समुद्र का पान कर लिया। तो बेटे यानी तेरे नाम की तो कोई महिमा ही नहीं है, तू तो बिल्कुल थर्ड पे चला गया, कोई भी तेरे नाम की बड़ाई नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहे, मैया अरे भला आपके पुत्र के नाम की महिमा कैसे कम हो सकती है? अरे आप जाओ, जा करके कह दो माता अंजनी से
कि जिस समुद्र को उनके लड़के ने छलांग लगा करके पार किया, वो किसका नाम लेकर के समुद्र को छलांग लगा करके पार किए? आप जा करके कह दो कि अंजनी बहन, जिस समुद्र को आपके लड़के ने छलांग लगा करके पार किया, वो किसी और के नाम को लेकर के नहीं, बल्कि मेरे पुत्र राम के नाम को लेकर के उन्होंने समुद्र को पार किया। और आप लोका मुद्रा से भी कह दीजिए कि जिस समुद्र का पान उनके पति देव ने किया ना, कैसे किए? क्या वो किसी और का नाम लेकर के किए? अरे आपके पुत्र का ही नाम लेकर के उन्होंने पूरे समुद्र का पान कर लिया, तो माँ आपके पुत्र के नाम की महिमा भले कैसे कम हो सकती है? तो प्यारे नाम की बहुत बड़ी महिमा है। और वो कथा तो कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण की बहुत महिमा है। और सज्जनों, वो कथा तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र पे जब पुल बन रहा था, तो सारे रीछ बंदर भालू जो भी थे, सब पत्थर पे भगवान श्री राम का नाम लिखते थे और पत्थर को समुद्र में डालते थे। जब छोड़ते थे तो पत्थर तैरने लगता था। लेकिन एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में भी ये भाव आया कि रे, इस पत्थर पे ये रीछ बंदर मेरा नाम लिखते हैं और इस पत्थर को जल में छोड़ते हैं तो ये पत्थर तैरने लगता है। लाओ एक बार मैं अपने हाथों से इस पत्थर को छोड़ करके देखूं क्या ये पत्थर तैरता है। तो पहले भगवान श्री रामचंद्र जी तो समुद्र के पास गए और जैसे ही समुद्र के पास गए तो भगवान ने पहले अगल बगल देख लिया, पीछे देख लिया कि कहीं कोई पीछे से देख तो नहीं रहा है ना, नहीं तो कोई यदि देख रहा होगा तब तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान पहले देख लिए अगल बगल और तब धीरे से एक पत्थर को उठाए और उठा करके समुद्र में डाल दिए और तुरंत वो पत्थर डूब गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ कोई देख नहीं रहा था, नहीं तो अगर ये अभी ये बंदर भालू देख लेते ना फिर तो ये हमें भूल ही जाते। कहते अरे मैं तो इनके नाम को लिख करके डालता हूँ, देखो पत्थर तैरता है और आज ये स्वयं डाले तो ये पत्थर डूब रहा है, ये मुझे भूल जाएंगे बिल्कुल। अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं मुझे। लेकिन तब तक पीछे से श्री हनुमान जी महाराज आ गए, बोले जय हो प्रभु जय हो। अब तो रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, कहे हनुमान? कहे हाँ प्रभु मैं हनुमान। तो भगवान राम जी ने कहा हनुमान बेटे तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले प्रभु हमने सब देख लिया कि आप क्या करने के लिए यहाँ आए थे। बोले अच्छा सब देख लिए? बोले हाँ यही तो मैं अभी तक सोच रहा था कि प्रभु आप समुद्र के पास जाकर के क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देख लिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा अच्छा बेटे हनुमान यदि तुमने देख लिया तो एक बात बताओ। बोले क्या? ये बताओ तुम सभी लोग पत्थर पे मेरा नाम लिखते हो और लिख करके समुद्र में छोड़ते हो तो वो पत्थर तैरने लगता है, लेकिन मैंने अपने हाथों से उस समुद्र में पत्थर को छोड़ा तो वो पत्थर डूब क्यों गया? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु सबसे पहली बात तो ये है क्या कि आपसे ज्यादा महिमा आपके नाम की है, और दूसरी बात ये है कि जिसे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से छोड़ दे उसे तो डूबना ही डूबना पड़ेगा, उसे भला कौन बचा सकता है? वो कैसे तैरेगा? उसे तो डूबना ही पड़ेगा। तो ये भगवान के नाम की महिमा है सज्जनों। ओ पत्थर तो डूब जाएंगे जिस पे लिखा नहीं राम,
ओ पत्थर तो तर जाएंगे जिस पे लिखा श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आए तेरे काम, अंत में यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोल। जय हो। बोले महादेव नाथ की। हे हरि। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ। अंत में यही आए तेरे काम, अंत में यही आए तेरे काम, अंत में। बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा? और जिसको आता है प्रेम से बोलो। अंत में यही आए तेरे काम, अंत में यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। रोज सवेरे उठकर प्यारे करते रहो ये काम, रोज सवेरे उठकर प्यारे करते रहो ये काम। जो कोई मिले राह में तुमको, जो कोई मिले राह में तुमको, सबको राम राम, राम से राम राम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आए तेरे काम, अंत में यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा अमृतेश्वर धाम की जय। तो कितना सुंदर भाव है कि राम से बड़ा राम का नाम।